स्टार्ट होगी। स्टार्ट। चलिए, इस टाइम अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारे सामने एक ट्रेडर खड़े हैं जिनका नाम है रियासुद्दीन। ठीक है, इनको आप हो सकता है देखते हो, आप सामने थोड़ा देखिए। ये हमारे एक बहुत ही फ्रेंडली क्लोजली दोस्त हैं। ठीक है, और इनको हमने ट्रेडिंग सिखाई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल शून्य है, जीरो है, इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन हमने इनको उस तरीके से, उस लेवल से बताया है जिस लेवल से एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट समझ पाता है, हमने उस तरीके से बताया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जी आपको किस तरीके की नॉलेज है? आप एक दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं? जी, मैं पहले तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब, आपने मुझे बताया था, बाकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी उस तरीके की कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे सेल करें, कैसे बाई करें। और अब मैं इतना जान चुका हूँ कि अगर 10,000 का कैपिटल है तो मैं 500 रुपये का अमाउंट आराम से निकाल सकता हूँ। अच्छा, अगर अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया जाए जी, तो आप कितने पैसे ज्यादातर निकाल सकते हैं? जैसे 20,000 कर दिया जाए तो कितने पैसे निकाल सकते हैं? 20,000 का अगर कैपिटल है मेरे पास तो मैं 1,000 रुपये निकाल सकता हूँ आसानी से। आसानी से जी। अच्छा, जब आप 1,000 रुपए प्रॉफिट करते हैं जी, तो उसके लिए आप किस चीज को फॉलो करते हैं? चार्ट को, कैंडल को, या फिर ऑप्शन चेन को? किस चीज को? मैं सबसे ज्यादा ऑप्शन चेन को फॉलो करता हूँ। ऑप्शन चेन। जी, ऑप्शन चेन में आप पूरी तरीके से देख पाते हैं सपोर्ट। ऑप्शन चेन में मैं पूरी तरीके से सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन में उसका देख पाता हूँ कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। एकदम बेहतरीन तरीके से। अच्छा, आउट ऑफ द मनी है जी जी, उसमें पैसा मतलब ज्यादा गलता है या फिर ज्यादा बनता है? जी, आउट ऑफ द मनी जो है उसमें पैसा अगर मार्केट का ऑप्शन चेन जो है, हमें रजिस्ट्रेशन सपोर्ट देखेंगे हम, तो अगर उसका लेवल हाई है, जाने को है, तो हमें आउट ऑफ द मनी में ज्यादा प्रॉफिट होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। और अगर उसका नाम क्या, मार्केट हाई जाने का नहीं है, सपोर्ट ठोर पे है वहां पर करीब में, तो हमें आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रीमियम गल जाएगा, तो यानी कि पैसा हमारा गल जाएगा उसमें। तो वहां पर हमें आउट ऑफ द मनी खरीदनी चाहिए, इन द मनी? इन द मनी। जी। अच्छा, इन द मनी में फिर ज्यादा पैसा बनता है। अच्छा, एक चीज हमारा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जी जी, जैसे कोई अपना काम करता हो, सिलाई का काम करता हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखता हो सकता है कोई कटिंग सीखता हो, कोई भी मतलब काम करता है, तो क्या वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकता है? जी, ऑप्शन ट्रेडिंग हर इंसान, हर व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई से कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप भी मुझे जानते हैं सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जीरो हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सीखना वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है सर, माइंड से ही सीखा हूँ। बिल्कुल, इन्होंने सही बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो किसी पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, उसमें केवल माइंड का खेल है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आपने शुरुआत में जब अकाउंट बनाया था, अकाउंट आपका सबसे पहले बताएं किस ऐप में है? अकाउंट मेरा ज़ीरोधा में है। ज़ीरोधा आप पूरी तरीके से चला पाते? पूरी तरीके से मैं चलाता हूँ, पूरी तरीके से मैं समझ गया हूँ। ज़ीरोधा में कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज की इशू, पैसे निकालने में, ट्रांजैक्शन? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, आप पढ़ाई किस क्लास तक पढ़े हैं आप? वैसे तो मैं कक्षा 5 तक पढ़ा हूँ। क्लास 5 तक? जी जी। फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? तो मैंने आपको बताया, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने कोशिश की, और जैसा आपने मुझे पहले बताया था, फिर बाद में मैं यूट्यूब पर जाकर मैंने सीखा हूँ, तो बहुत कुछ मैं उसमें सीखा हूँ। तो मैंने समझ लिया कि ये सिर्फ बस पढ़ाई से, इसमें कोई इशू नहीं है, ये माइंड पे डिपेंड करता है, बस माइंड से ही मैं। भाई साहब, क्लास 5 तक पढ़ाई की है और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रो लेवल का भाई बंदा है। भाई मजा आ जाएगा इस वीडियो में भाई, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में भाई। ये पॉडकास्ट जो है ये इतना बेहतरीन है कि मैं इसको कुछ बता नहीं सकता। आगे के जो क्वेश्चन है वो हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चन हो, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि सबसे पहली बार जब आपने ट्रेड लिया था तो उसमें कितना कैपिटल रखा था? जी, सबसे पहली बार जब मैंने उसका नाम क्या ट्रेड लिया था, तब मैंने कैपिटल था मेरा करीब 2500 रुपए। जी जी। और 2500 से मैंने सबसे पहली बार जब मैंने ट्रेड किया था, तो 2500 से मैंने करीब ऐसी 400 कुछ रुपए का
मुझे अमाउंट मिला था, उसके बाद मैंने Profit हुआ सेल था। कर दिया। जी हाँ, प्रॉफिट हुआ था अच्छा। 400 कुछ रुपए। अच्छा जी, अच्छा 2500 में। उसके बाद फिर मैंने मतलब नहीं किया, खाली शुरुआत को देखने के लिए मैंने पहली बार में 2500 रुपए डाले थे अमाउंट। अच्छा, आपके जो मोहल्ले वाले हैं या दोस्त वगैरह हैं, वो आपके प्रति कैसा लगाव रखने लगे जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे? जी, ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैं करता था तो जैसे जिस लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि ये क्या है और कैसे इसमें कर रहे हो, अगर हम इसे करना चाहें तो कैसे करेंगे इसे हम। तो मैंने अभी तो उन्हें उस टाइम फिलहाल ये बताया था कि देखो मैं भी अभी इसे सीख रहा हूँ, मैं अभी सीखा नहीं हूँ पूरी तरीके जी, से। जी, जी। जब मैं सीख जाऊंगा फिर करूंगा। और बाकी तो अगर आपको सीखना है तो पहले आप खाली यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखिएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बताया कि पहले आप सीखिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। तो मोहल्ले वाले जो हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनका रिएक्शन क्या रहा आपके प्रति? नहीं, जब मैं सीख नहीं पाया था जब तक, और अभी भी मैं अपने बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं बताया हूँ कि मैं यहाँ पर सीख चुका हूँ इतना या नहीं सीखा हूँ। जो भी मैंने किसी के बारे अभी तक अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है अभी भी। ज़्यादा जो लोग मेरे करीबी हैं, फ्रेंड हैं, वो जानते हैं कि हाँ ये कुछ इसमें जानता है। अच्छा, ऐसा कोई ट्रेड हो सकता है जिसमें आप मतलब पहले निकल गए हो और बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला ऐसा था? कई बार मेरे साथ धोखा हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा मूव आने वाला है और इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही निकल चुका था। अच्छा, आपके दिमाग में समथिंग वो अमाउंट कितना रहा है और मतलब उसमें कितने पैसे बन सकते थे कि आप उसमें से पहले से ही एग्जिट हो अरे चुके ये थे? तो इसकी तो सर कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम मैं कई बार धोखा खा गया था वहां पर तो कोई गिनती नहीं थी। इतना अमाउंट भी मिलता मुझे, लाखों से अमाउंट मुझे मिल जाता। तो वो जो दिन था वो बजट डे वाला दिन था या फिर चुनाव को लेकर हाँ एक सर वो उस टाइम का टाइम था जिस टाइम उसका नाम क्या, राजस्थान में चुनाव था। अच्छा। और बीजेपी सरकार बनी थी। अच्छा। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, लेकिन मैं उसमें बहुत पहले ही निकल चुका था। हालांकि मेरे पास कैपिटल भी था और मैंने उस दिन काम भी किया था मार्केट में, जी, जी। लेकिन मैं बहुत पहले ही निकल चुका था। बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम प्रॉफिट में ही मैं निकल आया था बाहर। अच्छा, लेकिन अगर बाद में नहीं निकलते तो उसमें कितना प्रॉफिट बन सकता था? अरे सर अब क्या उस बात को दोहराऊं, अगर मैं नहीं निकलता उस दिन तो शायद है मेरी किस्मत थोड़ा बहुत जाग जाती और मैं करीब 10-12 लाख के प्रॉफिट में आ जाता। भाई साहब, क्लास 5 में एक लड़का जो हमारे सामने खड़ा है वो इस टाइम आपके सामने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बातें कर रहा है, आपको पॉडकास्ट में बता रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो भाई साहब का एक ट्रेड ऐसा मिस हो गया था कि इलेक्शन के टाइम उन्होंने एग्जिट मतलब खरीदा भी था और जल्दी प्रॉफिट कर दिया था, सेल कर दिया था। ठीक है, लेकिन अगर वो सेल ना करते तो भाई साहब 10 से 12 लाख का प्रॉफिट होता। इस टाइम हमारे सामने खड़े हैं मोहम्मद रियासुद्दीन। ठीक है, तो अगर इनका प्रॉफिट हो जाता उस दिन तो इनको बहुत ही मजा आ जाता, इनकी लाइफ स्टाइल सब भाई साहब चेंज हो जाती। फिलहाल आपका रिएक्शन इस टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति कैसा है? जी अभी तो मेरा है, लेकिन ये है कि अभी मैं उसे और ज़्यादा सीखना चाह रहा हूँ। मतलब अभी और ज़्यादा समझ रहा हूँ और ज़्यादा सीख रहा हूँ अभी। बस यही मैं अभी कोशिश में लगा हूँ कि और ज़्यादा ही सीख लूँ। अच्छा जी, चलिए, मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं और बाकी हम लोग इनके जोरोधा काइट का पूरा हिस्ट्री लेवल देखेंगे कि इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है। वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी और इस वीडियो के माध्यम से हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करते हैं। इनके साथ हम बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट बनाने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, काफी मजेदार होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।